क्या आपने गौर किया है कि जब भी मोदी सरकार किसी मुद्दे को लेकर घिरती है, अचानक से एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है और पुराना मुद्दा स्वाहा। लगता है ना कि इस बार तो मोदी सरकार खास मुद्दे पर घिर गई है, लेकिन उफ अचानक एक नया मुद्दा पनप कर पुराने को कैसे लीलता है, जरा समझिएगा। क्रोनोलॉजी देखिएगा। स्टूडेंट मुहिम ने खम ठोक रखा था हालिया तौर पे कि अचानक किसानों ने भी दिल्ली का कूच कर दिया। क्यों भैया? खबर फिर से बढ़ गई, दबाव फिर से कम हो गया। वो एक मुद्दा जो आसमान पर चढ़कर सरकार के गले का फंदा बनता कि अचानक से एक नया आंदोलन पैदा हो गया। मतलब पहले वाले मुद्दे की हवा निकलने लगी और दूसरा दम मारता हुआ दिखा। एक खास बात और देखिएगा कि चंद चेहरे एक के बाद एक आंदोलन का हिस्सा बन उस मुहिम के भरोसे को खंडित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते और सरकार की गाड़ी बेफिक्र दौड़ती रहती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ टीवी। छात्र आंदोलन ने केंद्र सरकार की नाक पर बैठ हिलाकर रख दिया। स्टूडेंट्स पुलिस की सारी व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाते हुए संसद मार्ग तक पहुंच गए। बौखलाई खाकी ने अपना असल रूप दिखाते हुए यानी कि अख्तियार करते हुए स्टूडेंट्स पर आंसू गैस के गोले छोड़े और तो और लाठी भांजने से भी कोई गुरेज तक नहीं किया गया। आंदोलनकारी छात्र चीखते रहे कि भैया वो तो सिर्फ अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, ना कि कोई सियासत। लेकिन खाकी की लाठी तो उठ चुकी थी बाबू। माहौल तकरीबन तकरीबन ऐसा दिखने लगा कि सरकार अब दबाव में आ गई है, यानी कि सदन से चुपचाप प्रधानमंत्री को भी निकलना पड़ा था। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ेगा भाई, और शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक बदलाव को लेकर मोदी सरकार को गंभीरता भी दिखानी पड़ेगी। वहां देखिए प्रकाश राज, शबाना आजमी, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव जैसे कई अन्य चेहरे सक्रियता से इस पूरी मुहिम में जुड़ते हुए दिखने लगे, मंच पर दिखने लगे। वो जो हर आंदोलन में यदि मोदी विरोधी है तो नजर आ ही जाते हैं। खैर, ये मुद्दा देश के लिए महत्वपूर्ण था। पूरा सहयोग भी मिल रहा था जन जन का कि अचानक हरियाणा पंजाब से किसान दिल्ली का कूच कर देते हैं, ये मांग लेकर कि अमेरिका भारत का द्विपक्षीय व्यापार समझौता ठीक नहीं है, लागू ना हो। अब देखिएगा, जो मीडिया, जो आम लोग सिंगल पॉइंट पर अटके थे, अचानक वो दूसरे प्रोटेस्ट पर ध्यान देने लगते हैं। स्टूडेंट्स का जो तीखा मुद्दा था वो हल्का पड़ने लगता है। ठीक है, जैसे किसान नेता उसी समय मोर्चा खोलते हैं भाई जब सरकार किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर घिरने लगी हो और बचने की कोई गुंजाइश भी नहीं। खास बात और है, स्टूडेंट्स आंदोलन के कारण राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला पहले ही ठंडे बस्ते में चला गया था, याद कीजिएगा। अब उस पर चर्चा भी नहीं है। युवाओं का ये आंदोलन अब कहीं किसान प्रोटेस्ट की जद में आकर किनारे ना लग जाए, चिंता इसी बात की है। मतलब सिर्फ बात समझने की इतनी सी है बाबू कि ये जो आंदोलन खड़े किए जाते हैं वो बेशक असल मुद्दे की जमीन पर तो होते हैं, लेकिन जब ये आंदोलन एकदम चरम पर पहुंचता है तो धीरे धीरे से एक नया मुद्दा खड़ा होकर पहले की हवा निकालने में सफल हो जाता है और सरकार एकदम बेफिक्र बेपरवाह अंदाज में अपनी मनमर्जी की गाड़ी हाँकती रहती है। बस इतना सा समझिएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्यों ये किया जाता है और ये करने वाले कौन होते हैं।